यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्य अधिपते धन धान्य समृद्धिम में देहि दापय। धन की प्राप्ति और आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए धनतेरस के पावन पर्व पर इस मंत्र का जाप किया जाता है। कहा जाता है इस मंत्र के जाप से भगवान कुबेर प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इस दिवाली कैसे होगी धन की वर्षा। इस कार्यक्रम में आज हम धनतेरस के महत्व को जानेंगे और साथ ही धनतेरस के दिन हमें क्या क्या खरीदना चाहिए इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा इस धनतेरस में व्यापार, नौकरी और राजनीति से जुड़े कौन कौन से महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं और कौन सी राशि वाले लोगों की किस्मत चमकने वाली है, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल धनतेरस का पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। धनतेरस को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। आज धनतेरस के महत्व को बताने के लिए हमारे साथ पंडित उदय नारायण त्रिपाठी जी हैं, जिनसे हम धनतेरस के खास महत्व के बारे में जानेंगे और विस्तार से आपको बताएंगे। तो चलिए पंडित जी को बुलाते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज में और आपको भी धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं और इस धनतेरस आपकी भी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। लेकिन सबसे पहला जो सवाल है, धनतेरस में जो हम धनतेरस के पर्व का महत्व इसलिए है कि धनतेरस में कुछ ना कुछ सामान खरीद के हम घर लेकर आते हैं। तो सबसे पहला सवाल भी यही होगा कि क्या खरीदने से घर में धन आएगा? जी, बहुत अच्छा आपने पूछा। इस बार धनतेरस में चाहिए सभी को कि रजत और स्वर्ण की खरीदारी करें तथा अपने सामर्थ्य अनुसार बर्तन की खरीदारी भी शुभ मानी जाती है। पीतल, कांसा इत्यादि शुभ माने जाते हैं। आप इस धनतेरस पर बेहद खास कुछ है, त्रिग्रही योग बनने से बेहद खास है। चाहिए सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार बर्तन, चांदी, स्वर्ण इत्यादि ऐसे वस्तुओं की खरीदारी करें और घर में लाएं तो लाभप्रद होगा। ठीक है जी। तो ये सारे सामान अगर हम खरीदेंगे तो धन का लाभ निश्चित रूप से होगा। निश्चित रूप से होगा। ठीक है। तो देखिए, जो लोग व्यापार के क्षेत्र में काम करते हैं, व्यापार में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो व्यापारी वर्गों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए धनतेरस के दिन और किस तरीके से भगवान कुबेर को प्रसन्न करना चाहिए? जी, व्यापारी वर्ग को देखिए रसिका जी, चाहिए कि अपने सामर्थ्य के अनुसार इस दिन विशेष मुहूर्त पर पूजन करना चाहिए तथा स्वर्ण इत्यादि सोने का सिक्का की खरीदारी करनी चाहिए और कुबेर, गणपति तथा धनवंतरी महाराज का पूजन करना चाहिए। इससे लाभ होगा। इससे लाभ होगा। वैदिक ब्राह्मण को बुला करके व्यापारी को चाहिए कि शुभ समय पर वैदिक पद्धति के अनुसार नियम पूर्वक सायंकाल बैठ करके आसन गद्दी लगा करके भगवान गणपति अथर्वशीष का पाठ प्रथम करें। निश्चित रूप से मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। जैसे कहा जाता है गणपति अथर्वशीर्षम, सभी यज्ञों का, सभी पूजाओं का विशेष पर्व, विशेष शुभ माना जाता है। सभी यज्ञों में कहा जाता है, रसिका जी कहते हैं कि सिर, भगवान गणपति अथर्वशीष का अर्थ होता है ये सिर, यज्ञों का सिर है, प्रधान है अथर्वशीर्ष। सभी पूजाओं में इसे प्रधान कहा जाता है। व्यापारी को चाहिए कि सर्वप्रथम वैदिक ब्राह्मण के द्वारा अपने घर में बैठाल करके विधि विधान से कुबेर, लक्ष्मी, गणपति, रिद्धि सिद्धि का पूजन करें तथा धनवंतरी कृपा प्राप्ति के लिए भगवान धनवंतरी का विशेष पूजन करें और कुबेर आदि देवताओं का पूजन करें। ऐसा करने से भगवान कुबेर धन के अधिष्ठात्री देवता है। और देखिए, जैसे व्यापारी जनों को चाहिए कि विशेष करके मुहूर्त का, समय का ध्यान दें और समय पर अपना पूजन कराएं
इसके बाद श्री सूक्त का पाठ, गणेश सर्वशीष के बाद जो है श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। श्री सूक्त का पाठ लक्ष्मी पाठ है, और तथा एक पाठ और भी विशेष महत्वपूर्ण है जिसे इंद्र ने महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किया था। उस पाठ का नाम है इंद्रकृत महालक्ष्म्यष्टकम। इंद्र के द्वारा किया हुआ इंद्रकृत महालक्ष्म्यष्टकम, यानी इंद्र के द्वारा किया हुआ वो महालक्ष्मी का स्तोत्र है। इससे व्यापारी को इतने लाभ होंगे, कहते हैं एक काले पठे नित्यम। मैं आपको बता रहा हूं अंतिम की 3 लाइनें जो इंद्रकृत महालक्ष्म्यष्टकम है, इसका महत्व बता रहा हूं आपको कि एक काले पठे नित्यम, यानी एक टाइम पढ़ने से धन धान्य समन्वितः। एक काले पठे नित्यम महासत्व विनाशनम, 2 काले या पठे नित्यम धन धान्य समन्वितः। अगर इस महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ किया जाए तो शत्रु नाशक भी है, धन धान्य से समन्वित भी करता है, तथा इस पाठ के करने से प्राणी निर्धनता से मुक्त होकर के धनधान्यता को प्राप्त कर लेता है। और इसमें ज्ञात अज्ञात शत्रुओं का भी नाश होता है, समन होता है। ये इंद्रकृत महालक्ष्मी स्तोत्र का भी पाठ कराना चाहिए व्यापारियों को। तो ये सारी बातों का ध्यान रखना है व्यापारियों को जी, तभी उनके व्यापार में उनको विशेष लाभ होगा, और बिल्कुल, फायदा भी होगा। बिल्कुल निश्चित। ऐसा कुछ तो नहीं रहता पंडित जी जैसे कि व्यापारी भी अलग अलग वर्ग के होते हैं, अलग अलग काम कर रहे होते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। तो सभी व्यापारियों को यही विधि करना है, यही विधि करना चाहिए। ठीक है। महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए और कुबेर का पूजन करना चाहिए। ठीक है, तो व्यापारी वर्ग इस बात का ध्यान रखे क्योंकि हमारे कई दर्शक व्यापारी भी हैं और उनको इससे लाभ हो, यही हम भी कामना करते हैं। साथ ही पंडित जी एक मेरा सवाल इससे भी जुड़ा रहेगा। देखिए, देश में चुनाव हो रहे हैं। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूंगी या मध्य प्रदेश की बात करूंगी तो प्रदेश में उपचुनाव होना है, नगरीय निकाय चुनाव होना है। राजनीति लिहाज से देखा जाए तो इस बार का धनतेरस कैसे रहने वाला है, और जो व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहा है, या मैं ये कहूँ राजनीति में कैसे चमकेगी किस्मत धनतेरस में पूजा पाठ करने से? जी रचिका जी, आपने बहुत अच्छा पूछा है। ये जो राजनीतिक क्षेत्र में किस्मत चमकने की बात है तो इस बार कुछ विशेष ग्रहों का, बड़े ग्रहों का योग बन रहा है। इन बड़े ग्रहों के योग से लाभ होंगे, राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी लाभ होंगे, परंतु कुछ ऐसे भी योग पाए जाते हैं जो आपस में मतभेद होने के भी योग बनते हैं। जैसे दक्षिण और उत्तर के जो क्षेत्र हैं, यहाँ के चुनावों में कुछ मानसिक तनाव की स्थितियाँ आपसी पार्टियों में हो सकती हैं। लेकिन प्राय इस बार देखा जाता है कि सभी राशियों के लिए, मैंने बताया सभी के लिए लाभ इस बार है। ये जो धनतेरस है कुछ बेहद खास है। इस बार सभी को लाभ प्राप्त होंगे, परंतु कुछ वर्गों के लिए विशेष लाभ होंगे। आपने कहा ये धनतेरस खास है जी, इस बार कई राशियों को लाभ भी होने वाला है। पंडित जी, ये क्यों कहा जा रहा है कि इस बार का धनतेरस अलग है, इस बार का धनतेरस खास है? ऐसा क्या मुहूर्त इस बार बन रहा है जो इस बार के धनतेरस को इतना खास माना जाता है? हाँ रचिका जी, आपने ठीक कहा। खास इसलिए है, खास इसलिए है इस बार की त्रिग्रही योग बन रहे हैं। त्रिग्रही योग सौम्य ग्रहों का जो योग है, जैसे बुध ग्रह है, सौम्य ग्रह है, विद्या बुद्धि का ग्रह है, विवेक का ग्रह है। ठीक इसी प्रकार से शुक्र जो है सुख और शांति का, सौंदर्यता का प्रतीक ग्रह है। इसी के साथ गुरु, देव गुरु बृहस्पति, आपको बता दें कि देव गुरु जो बृहस्पति हैं ये मार्गदर्शी ग्रह हैं, अच्छे मार्ग को प्रदान करते हैं, विजय दिलाने में सामर्थ्य हैं, ज्ञान के देवता हैं। तो बृहस्पति और शुक्र और बुध, इन संयोगों से बन रहा त्रिग्रही योग विशेष फलदायी होगा। तथा इन त्रिग्रही योग से मैंने कहा कुछ राशियों के लिए विशेष लाभ, विशेष फलदायी होगा। यह त्यौहार विशेष खास इसीलिए है जो 3 ग्रहों का, सौम्य ग्रहों का, बड़े ग्रहों का योग एक राशि पर 3 ग्रहों का योग बन रहा है। इससे ये धनतेरस कुछ विशेष खास है। बिल्कुल जी। तो 3 ग्रह इस बार एक राशि में एक साथ रहेंगे, जिसकी वजह से ये धनतेरस खास हो जाता है और इस खास धनतेरस में आप अच्छे तरीके से पूजा कर सके विधि विधान के साथ। यही हमारी कोशिश है, इसलिए आज हम स्टूडियो में पंडित जी को लेकर आए हैं कि वो पूरी विधि विधान से आपको समझा दें कि कैसे पूजा करना है। पंडित जी, आपने बता दिया कि व्यापारियों को किन बातों का ध्यान रखना है,
साथ ही राजनीति के क्षेत्र में कैसे किस्मत अपनी चमकाए। लेकिन जो लोग पेशे से नौकरी करते हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना धनतेरस के दिन, क्या करना है जो उनके लिए शुभ रहे, तरक्की मिले? देखिए, जो नौकरी पेशे से हैं उन्हें चाहिए कि शुभ समय का महालक्ष्मी पर्व में ध्यान दें और शुभ समय पर जो मंगल कार्य किए जाते हैं वैदिकोपचार से उन कार्य को करें, तथा अपनी मनोरथ सिद्धि के लिए चाहिए उन्हें कि अपने तिजोरी में या अपने कुछ जहाँ द्रव्य रखते हैं ऐसे स्थान पर लाल कपड़े में 5 कौड़ी और एक मरोड़ फल्ली होती है उसे बांध करके रख दें, तथा प्रतिदिन सायंकाल, उस दिन तो विशेष पूजन उसका करें, कुबेर का आवाहन करें उसी में, और प्रतिदिन सायंकाल धूप दीप उसे दिखाएं। इससे वर्ष भर के अंदर उनकी किस्मत निश्चित रूप से उनको व्यापार, उनके नौकरी में लाभ होगा तथा पदोन्नति होगी, नौकरी में वृद्धि होगी। ऐसा माँ लक्ष्मी और कुबेर से प्रार्थना करें कि हे कुबेर देवता, हे भगवान गणपति तथा विघ्न विनाशक, हमारे नौकरी में आने वाले सभी प्रकार के विघ्नों का नाश करें। ऐसे विघ्नहर्ता से कामना करते रहें। उन नौकरी वर्ग वालों के लिए ऐसा करने से उन्हें विशेष लाभ होंगे और उनको नौकरी में पदोन्नति भी होगी। बिल्कुल। तो देखिए, कई लाभ मिल सकते हैं, बस भगवान कुबेर की आराधना करनी है और उस आराधना से सब कुछ मुमकिन है। मान लो ना पंडित जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो पंडित जी, मेरा एक सवाल ये भी होगा, देखिए हमारा देश युवाओं का देश है, हम बहुत सारे युवा हैं और युवा अक्सर आप देखते हैं कि वो छोटी छोटी बात को लेकर परेशान हो जाता है और परेशानी के चक्कर में वो कई बार डिप्रेशन जैसे चीज़ों का भी युवा शिकार हो जाते हैं। जो लोग अक्सर नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं उनको क्या करना चाहिए? धनतेरस के दिन खासकर कौन सी ऐसी पूजा करनी चाहिए जिससे उनका मन शांत रह सके? जी, बहुत अच्छा रसिका जी आपने कहा। इसके मन अशांत हो, और जो आपने कहा कि तनावग्रसित होते हैं आजकल के युवा, या अपने कार्य में सफलता न पाने के कारण भी कुछ लोग तनावग्रस्त हो जाते हैं। इस स्थिति में मैं एक मंत्र बताता हूँ उन युवाओं के लिए, उसको करने से निसंदेह उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जैसे है गणपति का प्रथम मंत्र, ग्लां ग्लीं ग्लौं गंगणपते नमः, सिद्धिं मे देहि बुद्धिं प्रकाशय ग्लौं ग्लीं ग्लां ओम फट। इस मंत्र का प्रयोग यदि युवा वर्ग के लोग करेंगे, विद्यार्थी करेंगे, तो उन युवाओं को मानसिक तनाव नहीं होगा, उनके बुद्धि में प्रखरता आएगी। और आप जान लीजिए, जब बुद्धि में प्रखरता आती है जी, तो मानसिक तनाव का कोई विषय ही नहीं होता है। जब चिंता ना करे, बुद्धि कहती है चिंता ना करने के लिए। बुद्धि एक विवेक जो है हमें क्या सिखाता है? चिंतन करना सिखाता है। अच्छा, चिंता और चिता को जो लोग कहा करते हैं कि एक समान है, चिंता और चिता एक समान है, उसके लिए मैं कहूँगा कि महाभारत का एक श्लोक है। कहावत में तो लोग कहते ही हैं कि चिंता चिता एक समान है। महाभारत में मैंने एक श्लोक पढ़ा था कि चिंता चिता समायुक्तम, चिंता चिता समायुक्तम बिंदु मात्रेण विशेषता। इसमें विशेष अंतर किसका होता है? बिंदु का। और इनके गुण स्वभाव इतना अलग है, चिंता का गुण और चिता का अंतर क्या है? मात्र बिंदी का एक। तो मैं युवाओं से प्रार्थना करूंगा, कभी भी वो युवा क्षेत्र के जो बालक हैं, युवा हैं, वो कभी भी चिंता ना करें, चिंतन करें, विचार करें। हमें अपने मार्ग पर क्या करना है, किस मार्ग पर चलना है, अपने मार्ग में सफलता के लिए एक लक्ष्य चुन लें अपना। और जो मैंने मंत्र बताया, उस मंत्र को प्रतिदिन स्नान के बाद 11 बार सुबह टाइम बोलें और दुर्वा जो है गणपति को चढ़ाएं। जैसे मैंने मंत्र बताया, एक बार फिर से सुन लें। ग्लां ग्लीं ग्लौं गंगणपते नमः, सिद्धिं मे देहि बुद्धिं प्रकाशय ग्लौं ग्लीं ग्लां ओम फट स्वाहा। इस मंत्र का जप करते हुए 11 बार दुर्वा भगवान गणपति को समर्पित करें। देखिए, मैंने कहा ना, चिंता चिता समायुक्तम बिंदु मात्रेण विशेषता, लेकिन इनका अंतर देखिए। महाभारत का श्लोक है, सजीवम दहते चिंता। चिंता किसको जलाती है?
सजीव, सजीवम दहते चिंता, निर्जीवम दहते चिता। इस श्लोक को लोग कहावत में कहा करते थे, चिंता चिता एक समान है, लेकिन आज हमने आपको श्लोक के साथ बता दिया कि चिंता और चिता किस प्रकार से एक समान है। सजीवम दहते चिंता और निर्जीवम दहते चिता। निर्जीव को चिता जलाती है और सजीव को चिंता जलाती है। तो युवाओं से मैं भी प्रार्थना करूंगा, आप बहुत अच्छा युवाओं के लिए प्रश्न किया है, युवाओं के कल्याण के लिए आपने प्रश्न किया है, बहुत सुंदर। तो युवाओं से मैं प्रार्थना करूंगा कि युवा जन चिंता न करें, चिंतन करें। बिल्कुल। तो देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही पंडित जी। मैं भी जो युवा दर्शक हमें देख रहे होंगे उनसे फिर अनुरोध करूंगी कि आपने सुना होगा कि चिंता चिता के समान होती है। ये क्यों कहा जाता है? हमेशा हमें चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, आगे के विजन में बात करना चाहिए, उसको चिंता करके अपने बुद्धि को भ्रष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा हम सोचते हैं हम बुद्धि को भ्रष्ट ही कर रहे होते हैं। तो पंडित जी, आपने बताया कि कैसे युवाओं को अपने मन को शांत रखना है, लेकिन इस बार बहुत सारे हमारे युवा जो बोर्ड एग्जाम देंगे, 10th-12th का एग्जाम देंगे, तो कुछ कंपटीशन के एग्जाम्स देंगे, उन लोगों को किस बात का ध्यान रखना है? हमारे विद्यार्थियों के लिए भी कुछ बता दीजिए पंडित जी। बिल्कुल। जैसे देखिए, विद्यार्थियों के लिए चाहिए कि प्रातःकाल तो सर्वप्रथम प्रातःकाल उठें, बिस्तर का त्याग करें, प्रातःकाल धरती माता को प्रणाम करें। प्रातः जो स्मरण शक्ति होती है एकाग्र स्थिर होती है, यानी साफ सुथरा एकदम स्थिर फ्रेश दिमाग होता है। अपना जो विषय है, विज्ञान है, साइंस है, इंग्लिश है, जो भी विषय उसे याद करने का काम प्रातःकाल यदि करे और लिखने का काम सायंकाल करे, तो राइटिंग से और विषय ये याद करना होता है, इन दोनों से वो परिपक्व होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। प्रातःकाल यदि बालक नहीं जगता, या व्यापारी हो या कोई भी वर्ग का हो, तो मैं आपसे कहूँगा कि प्रातःकाल न जगने से चाणक्य नीति का मैंने एक श्लोक पढ़ा था। चाणक्य जी कहते हैं कि इंद्र के समान कोई धनवान हो या कोई ज्ञाता हो या पुण्यात्मा हो, तो मैं तो कहता हूँ सूर्य उदय पर सोने से पुण्यात्माओं का पुण्य भी क्षीण हो जाता है। इसलिए विद्यार्थी वर्ग जो है प्रातःकाल उठें, माता पिता धरती का अभिवादन करें और अपने विषय को अच्छी प्रकार से प्रातःकाल याद करें तथा सायंकाल लेखन का काम करें। इससे विद्यार्थी निश्चित रूप से अपनी सफलता प्राप्त करेगा। ठीक है जी। लेकिन पंडित जी, आपने तो कहा कि विद्यार्थियों को सुबह उठकर पढ़ाई करनी चाहिए, अगर याद करने वाली चीजें हैं वो सुबह उठकर याद कर ले तो ज्यादा लाभकारी होता है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि यही सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे देश के युवाओं की, कि लोग लेट नाइट पर विश्वास रखते हैं, रात भर पढ़ना उनको ठीक लगेगा, लेकिन वो सुबह उठकर ये संघर्ष नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लगता है कि आज पंडित जी की बात सुनने के बाद आप सभी युवा साथी जो विद्यार्थी है खासकर वो इन बातों का ध्यान रखेंगे और सुबह उठकर ही भगवान को याद करेंगे और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करेंगे। साथ ही पंडित जी ये भी बता दीजिए, हम कई विषयों पर बात कर रहे हैं, धनतेरस का पर्व कई मायनों में खास हो जाता है, अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग महत्व है, अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, अलग अलग संस्कृति के साथ मनाया जाता है, लेकिन धनतेरस कितना खास हो जाता है, कितना महत्व है इसका? देखिए, जैसे आपने कहा कि ये धनतेरस अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से मनाया जाता है, ये तो ठीक है, कुछ रीतियाँ होती हैं किस प्रकार से मनाया जाए, हर जगह अपना एक विधान होता है मनाने का, उत्सव किस प्रकार से मनाते हैं लोग। जैसे अभी कल भी आपने जो चर्चाएं आगे किए थे, आप दिवाली के विषय में कई भ्रांतियाँ लोग फैला रहे थे, उसमें भी कहीं भ्रांतियाँ फैलाने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे शीघ्र बोध एक ज्योतिष की बुक आती है, जैसे मैं आपको बताया था, उसमें निर्णय सिंधु का एक श्लोक मैंने आपको बताया था। शीघ्र बोध में भी एक श्लोक है कि विद्धा तिथि जो है, प्रतिपदा तिथि से युक्त अगर अमावस्या मिलती हो तो दिवालियाँ नहीं मनानी चाहिए। इस प्रकार से एक ही साथ पूरे भारतीय सनातनी इस पर्व को मनाते हैं। 13 जो त्रयोदशी धन के साथ, अमृत के साथ धन्वंतरी जी प्रकट हुए और 13 तिथि थी, इसलिए वो धन त्रयोदशी हो गई और उस दिन प्रादुर्भाव धन्वंतरी जी का हुआ, जिसे राष्ट्रीय आयुर्वेद अधिष्ठाता भी कहा जाता है। ठीक है। इस दिन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस भी लोग मनाते हैं।
अच्छा जी। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस भी मनाया जाता है। जी जी जी। तो देखिए पंडित जी, कई लोगों को नहीं पता होगा इस बात का जी। कि इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, लेकिन इसका कारण क्या है? धन्वंतरी जी का जो प्रादुर्भाव हुआ उसी दिन प्रादुर्भाव हुआ, और आयुर्वेद के अधिष्ठाता हूँ। अच्छा जी, इस वजह से राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जी। जाता है। तो यानी कि जो लोग स्वास्थ्य परेशानी से जूझ रहे होते हैं जी, या बिल्कुल, फिर जो हमेशा बीमार रहते हैं, उन लोगों को भी धनतेरस में बहुत पूजा सही। करना चाहिए। बहुत सही प्रश्न आपने किया है। हाँ। ये जो आयुर्वेद अधिष्ठाता धन्वंतरी जी हैं, इसका पूजन का महत्व ये नहीं कि आप धनाढ्य हो। अच्छा, इसका महत्व ये नहीं धनाढ्य हो, इसका प्रथम महत्व ये है कि आप धन्वंतरी जी का पूजन करें, उनका आराधना करें। आयुर्वेद के अधिष्ठाता देवता हैं, तो प्रथम धन प्राप्त होगा। प्रथम धन किसे कहते हैं? निरोगी काया। अच्छा, लोग कहावत में कहते नहीं है, प्रथम सुखी निरोगी काया, और दूसर सुख जब घर हो माया। तो अगर प्रथम सुख, पहला धन क्या है? शरीर का निरोग होना। सर्वधनम तनम प्रधानम। सबसे बड़ा धन क्या है? सर्वधनम तनम प्रधानम। पंडित जी ये भी समझाइएगा, वैसे तो इसके अलग अलग महत्व हैं। धनतेरस के दिन ये संकेत मिल जाता है कि दिवाली की शुरुआत हो गई। इस दिन से ही सब लोग अपने घर के बाहर दिया रखना शुरू कर देते हैं। कई मान्यताएं, कुछ लोग कहते हैं कि अपनी स्वास्थ्य को बचाए रखने के लिए, और कुछ लोग कहते हैं कि यमराज से बचने के लिए इस दिए को जलाया जाता है। तो अलग अलग मान्यताएं हैं। तो इसकी असल मान्यता क्या है कि घर के बाहर दिया धनतेरस के दिन से ही क्यों रखा जाता है? जी देखिए, धनतेरस से दीपोत्सव प्रारंभ कर देते हैं। यम का डर भय जो है, इस दिन जो चतुर्मुख दीपक होता है, चतुर्दश्याम तिथि पर घर के दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके, हे यम देवता, आयु के मध्य में किसी का किसी प्रकार का कोई अनिष्ट न हो, ऐसी कामना करके, हो सकता है तो आटे का या तो आजकल मिट्टी दीपक मिलते हैं, उन मिट्टी दिया में चतुर्मुखी 2 बत्तियों को जो है दोनों तरफ से प्रज्वलित करके चतुर्मुखी दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। यम देवता से आयु के मध्य में अपने सकुटुंब परिवार की कामना करना चाहिए कि आयु के मध्य में किसी का किसी भी प्रकार का कोई अनिष्ट ना हो। ऐसा करने से यम देवता प्रसन्न होते हैं। तो पंडित जी, मेरा वैसे तो सवाल बहुत सारा है, सवाल खत्म नहीं होगा, और लेकिन आखिरी सवाल पूछूंगी आपसे कि कौन कौन सी वो राशि रहने वाली है जिनके लिए इस बार का धनतेरस बहुत लाभदायक है, और क्या खरीदने से चमकेगी राशि? जैसे कि मेरी राशि मीन है, तो मुझे क्या खरीदना चाहिए जिससे मेरी राशि चमक जाए, मेरी किस्मत चमक जाए? जी रसिका जी, बहुत अच्छा। मीन राशि वालों के लिए ये बेहद कुछ खास ही है। मीन 5 राशियों के लिए ये धनतेरस बेहद खास है। वैसे मैं कहूँगा त्रिग्रही योग बनने से सभी राशियों के लाभप्रद होगा, सभी राशियों के लिए ये लाभप्रद है, परंतु 5 राशियों के लिए कुछ विशेष लाभप्रद होगा। जैसे मेष राशि के लिए व्यापार नौकरी में लाभ होंगे, पदोन्नति होगी। वृष राशि के लिए भी काफ़ी बेहद अच्छा है, काफ़ी कुछ खास लेकर धनतेरस आएगा। वृष राशि के लिए भी पद में, नौकरी से जो है, जैसे ट्रांसफ़र होना, इधर उधर नौकरी में भेजना, उससे भी काफ़ी लाभ होंगे और पद की बढ़ोतरी होगी। तुला राशि, सिंह राशि के लिए भी ये बेहद खास है, तथा तुला राशि वालों को भी इस साल बहुत ही कुछ धनतेरस खुशियाँ लेकर आएगा। मानसिक अशांति से मुक्त होंगे, तनाव से मुक्त होंगे, तथा परिवार में मैत्री भाव का आगमन होगा। मैत्री भाव, आपस में सभी में मित्रता होगी। मैत्री भाव का अर्थ होता है आपस में मित्रता रखना। ठीक इसी प्रकार से मीन राशि के और धनु राशि के जातकों को, जो मीन राशि का स्वामी गुरु है और धनु राशि, तो मीन राशि के जातक को भी विशेष लाभ होंगे इस वर्ष। उनको अपने पद में पदोन्नतियां होंगी, काफ़ी बेहद अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। अपने कार्य क्षेत्र पर कुछ नया करेंगे, नया करने की उनमें एक शक्ति जागृत होगी,
तो चलिए, मेरी राशि वालों के लिए सफलता प्राप्त हो रही है, ऐसे बहुत सारे राशियों के लिए आपने बता दिया है। और पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार न्यूज में आने के लिए और हमारे दर्शकों के लिए इतने लाभदायक तरीके बताने के लिए। तो चलिए, इसी के साथ मुझे और पंडित जी को दीजिए इजाजत। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहे विस्तार न्यूज के साथ और आप सभी को धनतेरस की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं।